हरे कृष्ण। श्रीमद्भागवतम स्कंद 7 अध्याय 5 श्लोक नंबर 5। श्री प्रह्लाद उवाच तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनां सदा समुद्विग्न धियाम् असद्गृहात् हित्वात्मपातं गृहम् अंधकूपं वनं गतोयेत् हरिम आश्रयेत्। हिरण्यकशिपु एक बार अपने पुत्र प्रहलाद को गोद में बिठाया, प्रेम से दुलार किया। पुत्र प्रहलाद, तुमने अपना अध्यापकों से, अध्यापक दो थे, शुक्राचार्य जी का पुत्र संडामर्क, तुमने अपना अध्यापकों से क्या सीखा, किस विषय में पढ़ा है और उनमें से कौन सा सर्वश्रेष्ठ है उसके बारे बताओ। चाहे असुर हो, चाहे देवता हो, चाहे मनुष्य हो, सबका प्रेम अपने पुत्र के प्रति होता ही है। संड अमर्क ने ज्ञान देते थे राजनीति, कूटनीति और अर्थशास्त्र के विषय में, किंतु प्रहलाद महाराज को इस विषय के ऊपर पढ़ना या सुनना पसंद नहीं था, क्योंकि राजनीति में किसी को मित्र बनाया जाता है, किसी को शत्रु बनाया जाता है। प्रहलाद महाराज को भाता नहीं था, पसंद नहीं था। हिरण्यकशिपु चाहता था मेरा पुत्र प्रहलाद कुछ राजनीतिक के विषय के बारे बताएगा, कुछ कूटनीति के बारे बताएगा। प्रहलाद महाराज दूसरा कुछ ही सुना लिया। ओ है इस श्लोक में दिया गया है। श्री प्रह्लाद उवाच, भक्त प्रहलाद महाराज ने कहा, क्या कहा? तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम। तत्साधु मन्ये अत्यंत उत्तम जीवन का श्रेष्ठ अंश है। तत्साधु मन्ये मैं मानता हूं, असुरवर्य है असुर के राजा। तत्साधु मन्ये असुरवर्य देहिनाम। देहिनाम जिसने भी मनुष्य शरीर धारण किया है, सदा समुद्विग्न चिंताओं से परिपूर्ण, धियम उसका बुद्धि चिंताओं से परिपूर्ण रहता है। असतग्रहात, असतग्रहात का अर्थ प्रभुपाद जी लिखते हैं क्षणिक शरीर या शारीरिक संबंधों को वास्तविक मानने के कारण ये सोचते हैं यह शरीर हूं और इससे संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरा है। हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम। जिसने भी इस गृहस्थ जीवन में रहता है, जिसे गृहमेदी कहते हैं, गृहमेदी भगवान का भजन नहीं करता है, गृहस्थ है थोड़ा भगवान का भजन करता है, तो हित्वात्मपातम गृहम अंधकूपम कर, देहात्म बुद्धि या गृहस्थ जीवन, गृहमेदी जीवन, उसको त्याग कर कहाँ जाना चाहिए? वनम गतोयेत्। क्योंकि अंधकूपम, गृहस्थ जीवन कैसा है? अंधकूप में मनुष्य गिरा हुआ, जंगल में सूखा कुआं रहता है। कैसे? डीप डार्क वेल कवर्ड विथ ग्रीन ग्रास। अगर कोई सूखा कुआं में, डीप डार्क वेल है, कुआं है, उसमें कोई गिर जाता है, जंगल में अगर चिल्लाते रहेगा तो कोई मिलेगा नहीं, कोई आएगा नहीं निकालने। तो अंधा कूप में जो गिर जाता है, अंधा कुआं में, उसको क्या करना चाहिए? जो गिरा हुआ है गृहमेदी जीवन में, उससे निकलकर वानप्रस्थ बनना चाहिए। शास्त्र के अनुसार 50 साल उम्र हो गया तो घर में रहने की जरूरत नहीं है। वनम गतोयेत् हरिम आश्रयेत्। जंगल में जाना चाहिए, तो जंगल कहाँ? वृंदावन, वृंदावन में जाना चाहिए और हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे मंत्रों को जप करना चाहिए। भगवान का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का सेवा करना चाहिए। तो ब्रह्मचारी जो होता है वो आश्रम में ही रहता है, गृहस्थ
अपना घर के आश्रम में रहता है, घर में रहता है, वो गृहस्थ आश्रम है, तो उसे 50 साल के बाद 51 वन में जाना चाहिए, हरि का आश्रय लेना चाहिए। घर में भजन होता है क्या? नहीं, मंदिर में भजन होता है, इसलिए लोग मंदिर में आते हैं। तो मंदिर में आकर भी अपना घर में जैसे राज चलाते हैं, तो मंदिर में भी साधुओं के ऊपर राज चलाते हैं। राज को तुम त्याग कर आया है, असत गृहात है, सदा समुद्र विघ्न है। घर में तो हमेशा क्या है? विघ्न ही विघ्न है। तो बुद्धि चिंताओं से परिपूर्ण है, मैं और मेरा जीवन जी रहा है, उसे क्या करना चाहिए? प्रभुपाद जी बताते हैं इधर, क्षणिक शरीर या शारीरिक संबंधों को वास्तविक मानने के कारण वो क्या सोचते हैं? यह सोचते हैं यह शरीर मैं हूं और इस शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तु मेरी है, पत्नी मेरी है, बच्चे मेरी है, घर मेरी है। वही भावना लेकर मंदिर में आकर ब्रह्मचारियों के ऊपर भी वही भावना रखते हैं। ब्रह्मचारी जीवन डायरेक्ट सन्यास के लिए 50 के बाद वो डायरेक्ट सन्यासी आश्रम ग्रहण करता है। गृहस्थ को वानप्रस्थ बनना पड़ता है 25 साल तक, उसके बाद सन्यासी जीवन। पहले प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो 75 तक उसे वानप्रस्थ जीवन जीना चाहिए। ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत गुरुर्हितम, उधर नहीं लिखा गया है ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांत गुरुर्हितम के बदली गृहस्थ हितम नहीं लिखा गया है। हम तुम्हें भजन सिखाएंगे, तुम्हारा अधीन में हमको भजन नहीं करना है, हमारा गुरु है, हम अपने गुरु के अधीन में रहकर भजन करेंगे। तो यहां पर वही भावना रखते हैं, मंदिर मेरी और मेरा अधीन में सब चलना चाहिए। नहीं है, ये राज चलता है राधा कृष्ण की। ब्रह्मचारी को कभी भी किसी गृहस्थ के अधीन में रहकर भजन नहीं करना चाहिए, वो गृहस्थ एटीट्यूड सिखाएगा। ब्रह्मचारी को भजन करना चाहिए सन्यासी के अधीन में रहकर। कोई सन्यासी उसका गुरु है, तो हमारा गुरुदेव है, हमें गुरुजी सिखाया है भजन करना। समय के साथ साथ ब्रह्मचारी भी सन्यासी बन सकता है, किसी गृहस्थ तो उसको गाइड नहीं करना चाहिए। वो क्या करेगा? वही एटीट्यूड, वही भावना सिखाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि प्रहलाद महाराज कहते हैं, पिताजी को आदेश देते हैं। यहाँ तो हमारी भाई कोई पिताजी नहीं है मंदिर में, वो पिताजी को कह रहे हैं प्रहलाद महाराज, हे असुर श्रेष्ठ पिताजी, तुम वनम गतयेद हरिवाश्रय, तुम जंगल में जाओ, हरि का आश्रय ग्रहण करो और भजन करो। हिरण्यकशिपु ने पूछा, तुमने अपना अध्यापकों से क्या सीखा? गुरु तो नहीं कहा, अध्यापकों से क्या सीखा? वो गुरु नहीं थे। जो गुरु होते हैं वो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, अध्यापक जो होते हैं वो राजनीति, कूटनीति, अर्थनीति के बारे सिखाते हैं। तो जहां तक मैंने अपने गुरु से सीखा हूं, प्रहलाद महाराज माता का गर्भ में ही नारद मुनि से शिक्षा प्राप्त कर लिया था। तो गुरु से क्या सीखे थे? कोई व्यक्ति जिसने क्षणिक देह, दोज हु एक्सेप्टेड दिस टेम्परेरी बॉडी, क्षणिक गृहस्थ जीवन स्वीकार किया है, वो निश्चय ही चिंताग्रस्त रहता है, क्योंकि ऐसे अंधे कुएं में गिरा हुआ जहां जल नहीं रहता है। डीप डार्क वेल इज कवर्ड बाय ड्राई वेल इज कवर्ड बाय ग्रीन ग्रास, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वाटर। केवल कष्ट ही कष्ट मिलते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वो इस स्थिति को त्याग दे और वन में चला जाए। स्पष्ट अर्थ है कि मनुष्य को चाहिए कि वृंदावन जाए। प्रहलाद महाराज भेज रहे, प्रभुपाद जी अपना भाव को प्रकट करते हैं, मनुष्य को वृंदावन में भजन करना चाहिए जहां केवल कृष्ण भावनामृत व्याप्त है, और इस प्रकार वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण करे, आश्रय ले। हिरण्यकशिपु सोचा था कि प्रहलाद अभी छोटा सा अनुभवहीन है, बालक समझता था। इसी प्रकार कभी कभी गृहस्थ गलती कर देता है, ब्रह्मचारी बालक है। प्रहलाद महाराज
उच्च भक्त होने के कारण उनका शिक्षा के समस्त गुण प्राप्त कर लिए थे। यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन सर्वैर्गुणैस्तत्र समासते शूर हराउ अभक्तस्य कुतो महत् गुण मनोरथेन असति धावत वही। तो यस्यास्ति भक्तिर भगवती अकिंचन, जो अकिंचन महात्मा होते हैं, जो भक्ति करते हैं, जो पूर्ण कृष्ण भावना मूर्त में स्थित है, उन भक्तों में सर्वैर गुणैस्तत्र, सभी प्रकार के गुण, समासते शूर, मतलब देवताओं के सारे गुण उनमें रहता है। हराउ अभक्तस्य कुतो महत् गुण, जो अभक्त है उनमें किसी प्रकार के गुण नहीं होता है, क्योंकि मने रथे न असति धावत वही, वो मन के रथ के ऊपर बैठकर घूमते रहते हैं पूरा ब्रह्मांड। तो ऐसा ही जो भौतिकवादी होते हैं, गृहमेधी जीवन जीते हैं, उनमें किसी प्रकार के अच्छा गुण नहीं होता है। तथाकथित शिक्षित दार्शनिक, जो विज्ञानी, जो बड़े बड़े साइंटिस्ट होते हैं, उनमें ये शक्ति नहीं होता है, उनका ज्ञान सीमित होता है। इसके कारण सत मतलब शाश्वत और असत मतलब क्षणिक, इसमें अंतर नहीं कर पाते हैं। प्रत्येक व्यक्ति को नश्वर वस्तु को त्याग कर शाश्वत वस्तु को प्राप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर शाश्वत वस्तु क्या है? आत्मा शाश्वत है, शरीर नश्वर है। अपश्यतम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेदिनाम, जो देहात्म बुद्धि से जुड़े रहते हैं, जो भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए चिपके रहते हैं और इंद्रिय भोग को भोगते रहते हैं, आत्म तत्व वस्तु क्या है वो देख नहीं सकते हैं। तो अपश्यतम आत्म तत्व गृहेषु गृहमेदिनम, मनुष्य यदि जीवन में सफलता चाहता है, उसे आत्म तत्व को तुरंत समझ लेना चाहिए, खोज करना चाहिए। बन जाने का अर्थ क्या है? वानप्रस्थ जीवन स्वीकार करना। गृहस्थ जीवन तथा संन्यास के बीच में ये एक जीवन है। वर्ण आश्रम आचरवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुर आराध्यते। वर्ण तथा आश्रम की प्रथा की स्वीकार करके वर्ण आश्रम जीवन जीकर विष्णु का आराधना करना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने अपना पिताश्री असुर श्रेष्ठ हिरण्यकशिपु को कहते हैं कि वनम गतेत हरिमाश्रेत, वानप्रस्थ जीवन ले लो पिताजी और भगवान का भजन करो। जीवन का लक्ष्य है भगवान का भजन करना।